दोस्तों एप्पल भारत पर बहुत ज्यादा भरोसा दिखा रहा है और दिखाई भी क्यों ना, क्योंकि भारत वो देश है जिसमें अगर आप आईफोन के प्रोडक्शन की बात करें तो बस 2 साल में एक बहुत ही बड़ा लीप हुआ है। जो ग्लोबल आईफोन का प्रेजेंस है, इंडिया एक मेजर सप्लायर बन के उभरा है। इंडिया में दोस्तों आईफोन की असेंबली होती है, जोर शोर से हो रही है। कहा जा रहा है इस साल के अंत तक 1 लाख करोड़ का ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। अब दोस्तों कहानी यहां पे नहीं रुकती, कहानी एक कदम और आगे जा रही है। एप्पल भारत पे वो दाव खेलने जा रहा है जो उसने कभी चीन पर नहीं खेला। वो क्या है दोस्तों? वो है, अगर आप आईफोन की बात करें तो उसमें 4 सबसे महंगे कंपोनेंट्स होते हैं। इन 4 में पहला होता है डिस्प्ले, फिर है टाइटेनियम फ्रेम, तीसरा है उसका चिप और चौथा होता है उसका कैमरा। अब दोस्तों ये कैमरा अगर आप देखें तो एलजी या सोनी के द्वारा कोरिया में यूजुअली बनाए जाते हैं और चाइना में इसको बस असेंबल किया जाता था। भारत में भी जो आईफोन बन रहे हैं, ये कैमरा के जो कंपोनेंट्स हैं ये वैसे ही एलजी के द्वारा साउथ कोरिया में बनाए जाते हैं और भारत में असेंबल होते हैं। लेकिन अब आईफोन कह रहा है, एप्पल कह रहा है कि ये भारत में ही बनेंगे। दोस्तों ये सबसे महंगा, सबसे टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग कंपोनेंट है जो एप्पल कह रहा है या तो टाइटन या मुरुगप्पा ग्रुप में से कोई एक एप्पल के लिए बनाएगा। दोस्तों इसके साथ वो हो जाएगा जो आज तक एप्पल ने चाइना के साथ नहीं किया, यानी कि टेक्नोलॉजिकल लैडर में असेंबली से एक स्टेप और ऊपर जाके क्रिटिकल कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग। भारत अब वो स्लॉट भरने जा रहा है और कहीं ना कहीं चाइना के लिए एक बड़ा झटका है व्हेन इट कम्स टू आईफोन प्रोडक्शन। आप देख सकते हैं दोस्तों, मेकिंग आईफोन कैमरा मॉड्यूल्स इन इंडिया। एप्पल 2 कंपनी के साथ बात कर रहा है और मेड इन इंडिया आईफोन, कहीं ना कहीं अभी असेंबल्ड इन इंडिया आईफोन का टैग लगता है, वो मेड इन इंडिया की ओर एक कदम और आगे बढ़ने जा रहा है। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, आइए आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दें और भारत संवाद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों एप्पल इन टॉक्स है, एक तरफ मुरुगप्पा ग्रुप है, दूसरी तरफ टाटा की टाइटन कंपनी है जो कि आईफोन के कैमरा मॉड्यूल्स को इनिशियली भारत में असेंबल करेगी और बाद में बनाना भी शुरू कर देगी। दोस्तों 5 से 6 महीने में ये क्लियर हो जाएगा कि एप्पल इन दोनों कंपनीज में से किस पर दाव खेलने जा रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो करेंटली एप्पल के पास कोई भी इंडियन सप्लायर नहीं है उसके कैमरा मॉड्यूल के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट भारत में कई आईफोन के मॉडल्स बनने शुरू हो रहे हैं और बड़े जोर शोर से बन रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं क्या अंतर है। दोस्तों वैसे तो आप अक्सर देखते हैं एप्पल के आईफोन में मेड इन, असेंबल्ड इन चाइना का टैग रहता है, या फिर भारत के आईफोन में असेंबल्ड इन इंडिया का टैग देखने मिल रहा है। दोस्तों इन सारे देशों में केवल असेंबली होती है, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, वियतनाम हो गया। पर दोस्तों अगर आप आईफोन की बात करें तो इसमें कई कंपोनेंट्स हैं। जैसे डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले सैमसंग या एलजी के द्वारा साउथ कोरिया में बनता है। फ्लैश मेमोरी, डी रैम, ये कियोक्सिया फैक्ट्री जापान में बनता है। गोरिल्ला ग्लास, कॉर्निंग फैक्ट्री यूएसए, ताइवान या फिर जापान में बनता है। वैसे ही उसका जो सेमीकंडक्टर चिप है वो डिजाइन होता है कैलिफोर्निया में और बनाया जाता है टीएमसी के द्वारा ताइवान में। वैसे ही कई अन्य कंपोनेंट्स भी हैं जो कि अगर आप देखें तो पावर मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाते हैं, यूएसबी माइक्रो कंट्रोलर्स बनाते हैं, वायरलेस चिपसेट्स हैं, ओलेड ड्राइवर्स हैं, ओएलईडी ड्राइवर्स हैं। ये सब अगर आप देखें तो यूएस की बड़ी कंपनी जैसे कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, ब्रॉडकॉम या फिर साउथ ईस्ट एशिया में प्रेजेंट कंपनीज बनाती हैं। दोस्तों इतने सारे अगर आप देखें तो कंपोनेंट्स हैं जो कि असेंबली करने वाले देश के यहाँ आते हैं और फिर उनको जोड़ के आईफोन बनाया जाता है। इसमें दोस्तों एक बेहद इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कैमरा। कैमरा अगर आप देखें दोस्तों तो ये अपने आप में टेक्नोलॉजिकली बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि इसमें आप देखें तो कई सेंसर्स होते हैं। आईफोन के कैमरा की बात करें तो इसमें इंफ्रारेड कैमरा है, फ्लड इल्यूमिनेटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बियंट लाइट सेंसर, माइक्रोफोन, फ्रंट कैमरा, डॉट प्रोजेक्टर, दुनिया भर की चीजें हैं इसमें। तो दोस्तों ये अगर आप देखें तो अब इन कैमरा मॉड्यूल्स और सब कंपोनेंट्स के भारत में इनिशियली असेंबली होंगे और कुछ टाइम बाद इवेंचुअल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लैडर में कहीं ना कहीं भारत अब एक कदम और ऊपर जाने जा रहा है। जो मैं हमेशा कहता हूं, मैन्युफैक्चरिंग लैडर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आप सीधा जाके एक दिन सोचें कि सारे कंपोनेंट्स भारत में बनने लग जाएं, ऐसा नहीं होगा। आप इनिशियली असेंबली करते हैं और फिर जब वो इकोसिस्टम बन जाता है तब उसका लिंकेज, इंटर लिंकेज स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर आईफोन असेंबली हो रही है तो फिर कैमरा
की असेंबली शुरू हो जाएगी, फिर इवेंचुअली उसके कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप पूरा का पूरा एक चेन बनाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो प्रबल दावेदार हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला है चेन्नई बेस्ड मुरुगप्पा ग्रुप। 100 साल से पुरानी ये कंपनी है, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, केमिकल्स, अलग अलग सेक्टर में है। फिर ये कैमरा के सेगमेंट में कब आया? दोस्तों 2022 में मुरुगप्पा ग्रुप ने नोएडा की एक कंपनी मोशीन इलेक्ट्रॉनिक्स में 76% स्टेक लिया था और उसके साथ वो अपने बिजनेस को अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपोनेंट स्पेस में भी ले आया है। वैसे ही टाइटन की बात करें तो आप सोचेंगे टाइटन कैसे, वो तो आप लोगों ने सुना होगा, टाइटन कंपनी घड़ी बनाती है, वैसे ही चश्मे बनाती है, फास्ट ट्रैक के ब्रांड से आता है। वैसे ही देखें तो उनका ज्वेलरी सेगमेंट है, तनिष्क में चले जाएं या फिर कैरेट लेन है। तो अगर आप टाइटन कंपनी की बात करें तो उन्हीं की एक इन हाउस एक ब्रांच है, टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन, जिसमें क्योंकि वो प्रिसीजन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में लगी थी, जिसमें वो घड़ियां वगैरह बना रही है, तो उसी में उन्होंने एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाया जो कि प्रिसीजन कंपोनेंट बनाए भी, उसको डिजाइन भी करे। और दोस्तों इसी में धीरे धीरे करते करते वो निपुण होते गए और आज उनके ग्लोबल कस्टमर्स हैं डिफेंस इंडस्ट्री, एरोस्पेस इंडस्ट्री, जिसमें इस प्रकार के प्रिसीजन गुड्स की आवश्यकता होती है। और आप देख सकते हैं आईफोन के कैमरा में भी इतने सारे प्रिसीजन कंपोनेंट्स हैं, तो वो भी अगर आप देखें तो एक बड़ा प्रबल दावेदार इसके लिए टाइटन भी उभर के आ रहा है। अब दोस्तों ये क्यों भारत इतना इंपॉर्टेंट है एप्पल के लिए? देखिए दोस्तों, भारत एक तो अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है। दूसरा अगर आप देखें तो भारत बहुत ही एक लेबर प्रोवाइड करता है, जो कि जिस वजह से लेबर कॉस्ट ऑफ असेंबली बहुत कम हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ड्यू टू लो कॉस्ट ऑफ लेबर भारत के पास एक इनहेरेंट एडवांटेज है। और एप्पल भारत को एक मेजर प्रोडक्शन बेस बना के भारत उभर भी रहा है। एप्पल अगर आप देखें तो 1 लाख करोड़ के आईफोन्स इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक बनाएगा, ऐसा उसका प्रोजेक्शन है, जिसमें 70% आईफोन अगर आप देखें तो भारत से एक्सपोर्ट होते हैं और ये केवल और केवल बढ़ने वाला है। अभी दोस्तों ये बस शुरुआत हुई है। तो इसमें एप्पल एक बात समझ रहा है कि भारत एक रिलायबल सप्लायर है, भारत एक वो प्लेयर है जहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी उसे मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि वो भारत से काफी ज्यादा अब संतुष्ट हो चुका है जिस प्रकार से भारत में असेंबली हो रही है। तो अब वो चाह रहा है भारत को एक लैडर और ऊपर लेकर के जाए, पूरा सप्लाई चेन जो दूर से सामान आ रहा है, कंपोनेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे असेंबली हो रही है, वो रिलायंस भी कट डाउन किया जाए, वो भी भारत में ही होना शुरू हो जाए। तो इसके साथ वो भारत को इस पूरे सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं एक लैडर और ऊपर, सीढ़ी में और एक कदम ऊपर लेकर के जाना चाह रहा है और धीरे धीरे पूरा का पूरा इकोसिस्टम भारत सेंट्रिक बनाना वो चाह रहा है। दोस्तों अगर चाइना ये देख रहा है तो उसके लिए तो ये खतरे की घंटी है, क्योंकि जो चाइना नहीं कर पाया वो भारत में होने जा रहा है। भारत में सिर्फ आईफोन अब असेंबल नहीं होगा, क्रिटिकल कंपोनेंट्स भी भारत में बनने शुरू होंगे। आईफोन अब केवल असेंबल्ड इन इंडिया नहीं, मेड इन इंडिया की तरफ सच में जाने जा रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे अवश्य फॉलो करें, भारत संवाद 11 हमारा हैंडल है, वहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। QR कोड इसको स्कैन करके भी आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों सबसे अहम है, आप इस चैनल को, भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, अलग अलग लोगों तक ये पहुंचाएं, भारत संवाद के बारे में लोगों तक पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको अवश्य देखिएगा, काफी कुछ जानने सीखने समझने आपको मिलेगा।